Amazon पे सही में गन मिलती है क्या? रियल हाँ वाली यार, है? ही आस्क्ड मी कि रियल गन और उसमें डिफरेंशिएट करना होगा तो हाउ वुड यू डू इट। तो मैंने उन्हें यही बताया था कि दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर मी कि उसके वेट से देखेंगे, उसके ऊपर लाइसेंस नंबर और उसके अंदर वो बुलेट स्लॉट्स जो होते हैं वो चेक करेंगे। So that would be a case, I guess. Hello everyone. We welcome you to Unfiltered XP, and today we have Tanya with us. Tanya got selected into Amazon, and she is here to share her experience. So Tanya, like अब तो Amazon में हो गया बहुत chill life and all, like Let's MacBook see. वगैरह. Let's see how it's supposed to be happen. How are you feeling lately? Like मतलब placement होने काफी के बाद relaxed. काफी relaxed. so this was your first like एक ही जगह placed या और भी you have company? Currently, I'm also I'm doing internship with White Hat Junior So as a slot booking intern right now for now. But we are looking forward to. They'll be also providing pre-placement offers after this, like who would continue with them for 3 months and who are performing well. So let's see for that as well. But these two are there. So this Whitehead Junior is technical position or some sales like position? Non-technical position. It's absolutely marketing. I was personally interested in marketing and stuff, so I got into it. That's it. That's great. So up to MBA. Let's see. Okay, so like tell me कि Amazon का how did you came to know and like कैसे form and all. Yeah, so basically we got to know about Amazon from our TPO. हमारे यहाँ पे जो placement group है, we got to know about it. हमारे यहाँ पे registration form आया था, we filled the registration form and basically I thought firstly कि it was just the campus drive, but later I got to know it's a overall Pune drive. So yeah, I got to know about it from TPO. तो मतलब So फॉर्म आया, फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसेस थी, कितने राउंड्स वगैरह थे, ऐसा क्या? हाँ, तो पहला फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वाज लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था गूगल फॉर्म्स, देन उनका खुद के पर्सनल साइट पे जाके रजिस्टर किया था हमने, उन्होंने पर्सनली कुछ भेजा था उनका, एंड देन फर्स्ट नौकरी पे भी रजिस्टर किया था. देयर वर 3 रजिस्ट्रेशंस इन टोटल. या और उसके बाद फिर फर्स्ट था हमारा वो ये एप्टीट्यूड और कोडिंग राउंड जो होता है. और उसके अंदर एक ईमेल भी था, ईमेल राइटिंग भी थी उसके अंदर. Like so that was the main part. I think like many of the people got uh, like they unselected many of the people from there itself. Like कई लोग उसमें eliminate हुए थे. तो email round was very important, I guess. Email writing part was very important. और बाकी तो like ये aptitude was all good. एंड या कोडिंग पार्ट भी ठीक ही था. उसके अंदर कोडिंग पार्ट में लाइक एज मच आई रिमेम्बर एक स्ट्रॉन्ग नंबर निकाले वाला प्रोग्राम था, और आई डोंट रिमेम्बर द सेकेंड वन एट प्रेजेंट. like you are telling कि ये email वाला question was important. तो like ये जो third fourth में हमें formal emails लिखना सिखाते हैं उसी की बात कर रही है. हाँ, एब्सोल्युटली. बट मेनी ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू ग्रीट, हाउ टू राइट ईमेल्स. तो मेजर एलिमिनेशन राउंड था. हमारे कॉलेज से भी बहुत लोग उसी की वजह से एलिमिनेट हुए थे. which we got to know about it, which we got to about this. Like हमें ये कैसे पता चला कि ईमेल में बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे. दैट वाज फ्रॉम आवर टीपीओ. टीपीओ वाज लाइक वेरी एंग्री कि तुम्हें ईमेल लिखना भी नहीं आता, इतने सारे लोग उसमें डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं. तो वी गॉट टू नो अबाउट इट फ्रॉम हिम. तो लाइक हाँ, basic email format होना चाहिए, but like formally many people like are not able to write. So yeah, it was an important part in that. तो ये सारे राउंड क्या एलिमिनेशन राउंड थे, जैसे तुमने बोला है एफडी राउंड और कोडिंग वगैरह सब? हाँ, सब एलिमिनेशन राउंड्स थे. जीडी में भी एलिमिनेशन था. कोडिंग में like questions कौन से टॉपिक्स थे या कौन से डोमेन से थे? मैंने बेसिकली बहुत तरह से कोडिंग प्रिपेयर की थी. आई एम नॉट पर्सनली अ कोडिंग पर्सन, बट या आई प्रिपेयर्ड फॉर पाइथन. तो उस टाइम पे मैंने जब पाइथन से रिलेटेड जब प्रिपेयर किए थे, तो बेसिक कोडिंग के जो लॉजिक होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग नंबर निकालना, HCF LCM और यही सब लाइक जो बेसिक जो कोडिंग पार्ट्स थे वही सारे प्रिपेयर किए थे. एंड उसके अंदर कैसा था, इट वाज लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप.
तो वो वैसे उसके अंदर दिया हुआ था। तो लाइक स्ट्रॉन्ग नंबर का भी जो आया था मुझे प्रोग्राम, यू वाज लाइक सपोज टू सी लाइक किस टाइप का प्रोग्राम आ रहा है और उसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स कंबाइन करके वो उसका वो निकलेगा। एक वो था और एक मेरा, हाँ आई गेस एक वेंडिंग मशीन का कुछ तो प्रोग्राम था आई गेस, या कि वेंडिंग मशीन में लाइक इतने कॉइन्स डालने के बाद कुछ तो इतनी चॉकलेट्स निकलती है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो उसी से या रिलेटेड था। वो इट्स लाइक क्वेश्चन बहुत तुम्हारे common है। बेसिक्स अगर क्लियर होंगे, लॉजिक होगा तो हो जाएंगे क्वेश्चंस बराबर। कोडिंग के। So, okay, Tanya, you are from EC branch and Nain is also from EC. I am also from electronics. So, means preparation कैसे करी, मतलब Python, C, किस लैंग्वेज को चूज करना, ये कैसे डिसाइड करा? So yeah, I got into Python because मेरे भैया है, he told me कि like Python is basic easy and उसमें लॉजिक भी जल्दी समझ में आएगा। It's almost like English का ही वर्जन होता है, तो you will get to know, you will get to develop your logic easily in that. तो I chose Python as an option. और बाकी Python लॉकडाउन तो था ही, तो we also got a subscription for like this Coursera. Coursera, Yeah. हाँ, so I basically did some part from there, some from NPTEL, some from YouTube, and then I finally got into it. And one of my friend was also helping me to get a clear knowledge about Python. So yeah, that is how I prepared for it. Yeah, that's great. तो लाइक तुमने अपने रिज्यूम में क्या क्या स्किल्स लिस्ट डाउन किए? लाइक व्हेन आई सॉ माय रिज्यूम और अदर पीपल रिज्यूम, तो लाइक डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड पाइथन एंड एसक्यूएल, दे गो अलोंग, like ये तीनों साथ में ही जाते हैं। सो व्हाट वर द स्किल्स यू लिस्टेड डाउन? मैंने ज़्यादा स्किल्स ऐड नहीं की थी, मैंने जितने भी कोर्सेज किए थे ऑल्दो, बट मैंने सारे ऐड नहीं किए थे। मतलब सम ऑफ माई, आई हैड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आई गेव इंटरव्यूज फॉर आई गेस 5 or 6 companies previously. In fact, for TCS, I guess, for Accenture, and there was something that was bothering about my resume. So I recreated my resume, और there I rectified कि तुम जितने ज़्यादा skills add करोगे उतने ज़्यादा like cross questioning होगी। And they are like, I did HTML course also, like from Coursera and from different website. I learned about HTML, CSS as well, and then I switched into Python as well. So people used to ask me like, why did you learn about HTML and CSS, and then why are you learning Python and all? So they were like very much, they were like, you are not confident about going into one or thing. So I believe like whatever you're mentioning into your resume, that matters a lot. Like जो HR होगा, he is definitely gonna look into your resume. First impression resume का होता है, तो resume बहुत मैटर करता है। मैंने ज़्यादा उसके बाद फिर ऐड नहीं किए थे, मैंने सिर्फ पाइथन डाला था, उसमें भी मैंने ज़्यादा लाइक ये नहीं डाला था, उसके अंदर लेवल भी डाला था मैंने कि इंटरमीडिएट लेवल, सो दैट कि उसके ऊपर ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी। क्योंकि इफ़ यू पुट डायरेक्टली पाइथन तो वहाँ से क्वेश्चंस आने के यू आर अनएक्सपेक्टेड। एंड बेसिकली मेरे जो पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस थे इंटरव्यू के टाइम पे, तो दैट टाइम इट हैपेंड टू बी द HR was the HR and the technical round was together. I guess it was for TCS. The person's video was switched off, and he was literally typing the questions from Google, and he was asking me. I was like, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे अवेलेबल हो सकते हैं गूगल पे, लाइक देयर आर सो मेनी कंसेप्ट्स इन पाइथन दैट वी डोंट नो अबाउट। तो वो बहुत सारे उसके अंदर मुझे क्रॉस क्वेश्चन आए थे। तो आई वुड रेकमेंड कि जब कोई भी रेज्यूमे डिजाइन करते हो ना, तो उसके अंदर डोंट ओवर शो योर स्किल्स। इवन इफ यू नो इट, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बट यू डू नॉट हैव टू शो ओवर शो योर स्किल्स, दैट्स इट। तो मैंने जो मेंशन किया था दैट वाज पाइथन ओनली एंड मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग वाज माई पॉइंट, एंड मैंने ज़्यादा उसके अंदर कुछ वो नहीं किया था। और एडोब XD वो मैंने बेसिक थोड़ा बहुत सीखा था, तो दैट वाज इवन बेसिक, और वो मैंने इंटरमीडिएट उसके लेवल्स भी मेंशन किए थे सबके। Amazon में सबसे मेन पार्ट था कि they were also looking for extra curriculars. They mentioned it. जब हमारा ये personal interview round था, we had a call. So they mentioned about it. We had a talk for like around 15 to 20 minutes. They were addressing whatever doubts people had, like कैसे interview होगा, क्या होगा। तो उस टाइम पे they mentioned about it कि जब तुम वहाँ पे जाओगे तो उधर सबसे ज़्यादा मैटर करेगा तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स, क्योंकि स्किल सबके पास है, ऑब्वियस है, क्योंकि लॉकडाउन था तो सबने कोर्सेज कर रखे हैं। एवरीबडी इज हैविंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम Coursera और NPTEL और व्हाटएवर साइट्स दे आर देयर। लेकिन तुम्हें वो वहाँ पे व्हाट विल दे बी टेस्टिंग कि अपार्ट फ्रॉम दिस इन कॉलेज लाइफ व्हाट एक्स्ट्रा डे यू डिड।
तो वो बहुत मैटर करता है अमेजोन में, एज पर माई नॉलेज, जैसा मेरा एक्सपीरियंस था। आई थिंक वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इस चीज का कि हाउ हाउ यू शुड गो विद दिस. There was this GD round, and so उन लोगों ने GD round के लिए explained. So I when I came to know some days ago that GD rounds are turning into jam round due to this virtual inter. Do you know what is jam? Jam is like just a minute. They're going to give you some topic Yeah. and then you have to speak on it. It was like that or real GD. No, no, no. That was absolutely a real GD type. I also had this jam round while I was preparing for, I guess, Virtuso or something. I don't remember the company name. I was preparing. That was a jam round. There are many companies who are conducting these kind of rounds, but no, in Amazon, this was typically a GD where we were discussing over a topic, और उसके अंदर many people got like eliminated. उसके अंदर there in my round I guess there were 15 to 20 people in a single round. तो काफी लोग थे उस टाइम पे जीडी में भी, एक बैच में काफी लोग थे, तो इट वाज लाइक कि तुम्हें चांस मिलने का बहुत वो था, तो जीडी काफी अच्छा था उनका. So what kind of topics were there for GD? Like technical or more like socio-economical? Social type, like whether child marriages should be banned, or what do you think about GDP, what do you think about this government, and these kind of stuff. It was not technical, it was non-technical, absolutely non-technical, like so that people could speak over it and it could be conducted into a GD. So yeah, it was absolutely non-technical thing. इतने सारे राउंड्स तुमने बोले, एफटी जीडी, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस लग गया होगा पूरे इसमें होने में. तो कितना टाइम लग गया मतलब पूरे प्रोसेस इंटरव्यू से लेके सब होने तक? मैंने आई गेस जब रजिस्टर किया था उस टाइम रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले हो गया था उनका अमेजोन का, लेकिन जब वो ये एप्टीट्यूड की जब वो लिंक आई थी, दैट वाज आई गेस अबाउट 2 to 3 months लेटर वी गॉट दैट एप्टीट्यूड लिंक. बहुत टाइम के बाद आई थी रजिस्ट्रेशन. मैं तो भूल भी गई थी इनफैक्ट मैंने आई रजिस्टर्ड फॉर अमेजोन, बट लेटर वी गॉट टू नो कि हमारे को वापस देन एक अपडेट आया था. दैट टाइम आई गॉट टू नो कि हाँ ठीक है, वी हैव टू अपेयर फॉर दिस. तो उस टाइम पे या आफ्टर वी अपियर्ड फॉर दिस, तो उसके बाद का जो प्रोसेस था दैट वाज क्विक. लाइक जैसे ये अभी ऑनलाइन वो हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, उसके 5-7 days बाद ही आई गेस उसका रिजल्ट आ गया था कि हो गया है कोडिंग. उसके बाद वो सब जो भी था, कोडिंग, एप्टीट्यूड और वो ईमेल राइटिंग, वो 3 were टुगेदर. उसके बाद फिर हमारा वो था ये वाला राउंड, जीडी का राउंड था. तो इट वाज ऑल क्विक, रिजल्ट आ गया था. उसके फिर 5-6 days में सबके बैच वाइज जीडी स्केड्यूल हो गए थे, और उसके बाद फिर 5-6 days बाद ऐसे मतलब टोटली आई गेस 1-2 महीने के उन्होंने स्पैन में पूरा कंप्लीट कर दिया था प्रोसेस. 2 months was like quick क्योंकि I had experience with different companies, तो उसमें वो they took a hell lot of time, तो वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था. तो उसके comparatively Amazon was quick in that process completion में. So like interview में हाँ कैसे questions थे, like more to technical side or they were inclined more to HR part? It was a balance, like तुम just like how you're introducing yourself, that mattered in that कि तुम कौन सा part को ज़्यादा enhance कर रहे हो. मैंने जो बताए थे roles, like I mentioned few of my technical skills and while I was introducing myself, but I went more towards my extracurriculars and whatever I've done in all of the like college span time. So basically तो मेरे जो questions थे they were like almost balanced. तो उसमें उन्होंने like whatever I mentioned in technical, तो technical जो person बैठा था, he asked me some questions like HTML से related or Python से related. He asked me, yeah, हाँ. So he also asked me कि do you know HTML? I wrote there Adobe XD or UX designing वो वाला जो course था, तो he asked me, do you know HTML? I told, yeah, I have learned about it partially, I know about it. तो he asked me basic questions then. और फिर बाकी पाइथन से रिलेटेड भी उसने बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे. देन बाकी फिर वो था एचआर में था ही. तो मेरा जो रोल था बेसिकली दैट वाज प्रोडक्ट कंप्लायंस सीनियर एसोसिएट. ही आस्क्ड मी अबाउट इट कि डू यू नो व्हाट योर रोल यू हैव अप्लाइड फॉर. So I told him about the role. So that is basically more towards like auditing in simple words, auditing products. Yeah. So he gave me 2-3 situations. That was more
HR round was like more towards like situation based. He gave me 2-3 situations, and like if you're supposed to order this product, how you'll be doing it. He asked me if somebody asks you to sell a gun, okay, on sell a gun on our website, so how would you get to know whether it is a real gun or it's a toy gun? So I told him ki we'll see the like the number that is printed on that license number and all of the stuff, और उसके वेट से पता चलेगा कि whether it's a toy gun or a real gun, और बाकी वही सब उसके मैंने 1-2 पैरामीटर्स दिए थे. और फिर उन्होंने ही आस्क्ड मी कि प्राइस रेंज, लेट्स सपोज किसी प्रोडक्ट में जो तुम्हें सेल कर रहा है, जो कोई सेलर है लेट्स सपोज, तो वो तुम्हें अगर कोई प्राइस रेंज बता रहा है एक टी शर्ट की, तो हाउ वुड यू कैटेगराइज कि हाँ ये उसके लिए सही है कि नहीं प्राइस रेंज उतनी. तो उससे रिलेटेड भी आई टोल्ड हिम कि हाँ ऐसे देखेंगे द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, और वेदर इट इज, और उसका वो टेस्ट करेंगे कि वेदर इट द कलर इज गोइंग और नॉट, एंड वेदर इट इज ड्यूरेबल और नॉट. तो उसके अकॉर्डिंगली उसका वो देखेंगे. तो वो 2-3 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे. और हाँ, टेक्निकल में एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था मुझे, उसके अंदर ही आस्क्ड मी कि लेट्स सिंस यू आर लर्निंग पाइथन, ही टोल्ड मी, तो उन्होंने बोला होगा तो यू माइट बी नोइंग अबाउट AI एंड ML, तो ये बताओ कि लेट्स सपोज आई गिव यू सिचुएशन जिसके अंदर तुम्हारे एरिया में तुम्हें हर जगह की विंडोज क्लीन करनी है, तो हाउ वुड यू डू इट. तो आई वाज लाइक कि like how would you do it, you have to do it. तो मैंने बोला कि alone मेरे एरिया की like मेरे सिटी की, तो I told him कि मैं अकेले तो नहीं कर सकती, so I might like employ some people and ask them to do it. तो he told me कि like नहीं, तुम्हारे पास मैन पावर भी नहीं है, you have to do it on your own. तो मैंने बोला कि ठीक है, तो in that case in AI ML और ये सब के थ्रू we can develop robots and we can get it clean. In that case, if you're asking, so I told him this way, so that was it. That was it. That is the best I could recall that time. I had one more question. Yeah. Amazon पे सही में गन मिलती है क्या? हाँ यार, he asked me कि real gun और उसमें differentiate करना होगा, तो how would you do it? तो मैंने उन्हें यही बताया था कि दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर मी, कि उसके वेट से देखेंगे, उसके ऊपर लाइसेंस नंबर और उसके अंदर वो बुलेट स्लॉट्स जो होते हैं वो चेक करेंगे. तो दैट वुड बी अ केस आई गेस. इंडिया में तो नहीं होंगे, अगर होंगी तो पता चलेगा. हर दूसरा बंदा लेके घूमेगा ना फिर गन. एग्जैक्टली. सो लाइक ये AI ML वाला जो प्रोजेक्ट है, दिस इज एक्चुअली करंटली डेवलपिंग, लाइक हमारे कॉलेज में इसका प्रोजेक्ट ही बन रहा है. सेम आइडिया, आई डोंट नो कि उसको कहाँ से ये लगा होगा, बट एक्चुअली दे आर डूइंग दिस. तो वो लोग IoT और ML का मिक्सचर है बेसिकली. तो मतलब EC से हो तुम, तो फिर तुमने क्या टिप्स दोगे जो भी न्यू फ्रेशर्स जो है जिनको ज्वाइन करना है Amazon, लाइक नहीं तो और कोई IT कंपनी, तो क्या करना चाहिए पहले से? मेरे अकॉर्डिंग ब्रांच मैटर नहीं करती. फर्स्टली इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न एनीथिंग, और सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो इट्स अप टू अस कि हम कितना सीखना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं. और सेकेंडरी थिंग इज लाइक you can take an example of my friend Hanshri, who might have got interviewed here as well. She was also from mechanical and she prepared for IT company and got placed into Accenture. So that is even a great thing. So we can take her as an example. और एक और चीज लाइक बेसिकली एप्टीट्यूड इन सब पहले तो इट्स लाइक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months ताकि वो एप्टीट्यूड टिप्स पे हो जाए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एप्टीट्यूड पहले तो तुम्हें स्पीड गेन करनी पड़ेगी. इट्स लाइक आते हुए भी कई लोग का सॉल्व नहीं होता, दैट इज जस्ट बिकॉज की स्पीड ही नहीं हो पाती है लोगों की. तो वो उसके लिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए. और बुक्स तो मैंने RS अग्रवाल से थोड़ा बहुत किया था, क्योंकि RS अग्रवाल में इज लाइक ह्यूज सिलेबस. तुम अगर पूरा उसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है. तो उससे बेटर है कि मतलब RS अग्रवाल से सिर्फ क्वेश्चंस करो, पूरा बहुत ज्यादा मत करो, लाइक 5 टाइम क्वेश्चंस उसके ले लिए. और बाकी ये one app is there, wait let me tell you just a moment. IndiaWix का कोई ऐप है क्या? IndiaWix, yes, IndiaWix. IndiaWix is a great app. उससे काफी कुछ अच्छा हो जाता है. बेसिक से अगर प्रिपेयर करना हो तो वो काफी अच्छा उसके लिए प्रिपरेशन हो जाती है. और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आई
personally preferred a channel, YouTube channel, that was Dear Search channel. Hmm. So he had great concept clearing abilities. I personally liked his channel. So yeah, I got so many concept cleared from him. तो बस बाकी इतना ही किया था मैंने एप्टीट्यूड के लिए, बाकी तो प्रैक्टिस. Guys, this was it. Tanya shared her experience about getting into Amazon, and we can congratulate her for getting into Amazon and MacBook, of course. And despite this, if you have any more questions, just comment down and we will try to answer them all. And for more content, subscribe us and share this video. Thank you.